दोस्तों, किसी भी इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए उसकी फाइनेंशियल एजुकेशन का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने की नॉलेज हमें एकेडमिक एजुकेशन में नहीं मिलती, इसलिए हमें बुक्स रीड करने की सलाह दी जाती है। दुनिया में बहुत सी किताबें फाइनेंशियल लिटरेसी पर लिखी जा चुकी है। आज हम एक ऐसी वर्ल्ड फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड की समरी लाए हैं, जो फाइनेंशियल लिटरेसी पर लिखी गई बेस्ट बुक में से एक है। यह पुस्तक अमेरिकन बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक इनके असल जीवन में प्राप्त की गई शिक्षा का निचोड़ है। रॉबर्ट ने बुक में अपने दो फादर्स का जिक्र किया है। एक उनके असली पिता, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं, वे बहुत ही हार्ड वर्किंग और पेशे से एक टीचर है, और दूसरे उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं, वे एक बिजनेसमैन हैं और शहर के एक धनी आदमी भी। इस पुस्तक में रॉबर्ट द्वारा वे 6 लेसन लिखे गए हैं जो उन्होंने अपने रिच डैड से लगभग 30 साल तक सुने और समझे हैं। चलिए इस वीडियो में हम इन 6 लेसन से 3 लेसन्स समझने की कोशिश करते हैं। लेसन 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे हैव मनी वर्क फॉर देम। लेखक के रिच डैड बताते हैं कि आज दुनिया के लगभग 99% व्यक्ति रैट रेस में फंसे हुए हैं और वे इसमें गोल गोल घूमते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन में आप 1 रुपया पाकर जो खुशी पाते थे, आज आप वह हज़ारों में भी नहीं पाते। दरअसल बात यह है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे खिलौने भी छोटे होते हैं, परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे खिलौने भी बड़े होते जाते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंशियल नॉलेज के लिए कोई बुक्स है ही नहीं। इसी कारण हम अपना पूरा जीवन पैसे को न समझकर पैसे के लिए काम करते हैं और अपने बड़े खिलौने जैसे कार, होम आदि के चक्कर में अपने आप को कर्ज के झमेले में बांध लेते हैं, यानी EMI का झमेला ओढ़ लेते हैं। इसके लिए हमें काम करते ही रहना पड़ेगा। हमें डर लगा रहता है कि कहीं पैसा ख़त्म न हो जाए और EMI छूट न जाए। जब ये EMI ख़त्म हो जाती है तो हमें लालच घेर लेता है और दूसरे खिलौने खरीदने पर मजबूर करता है। दोबारा हम इसी विशेष सर्कल में पड़ जाते हैं और ये सर्कल जब तक चलता है जब तक आपके बच्चे कोई अर्निंग स्टार्ट नहीं कर देते। इसे ही रिच डैड ने रैट रेस कहकर समझाया है। ऑथर के रिच डैड सलाह देते हैं कि हमें किसी भी तरह अपने लालच और डर पर काबू पाकर इस रैट रेस से बाहर निकलना है और अपने पैसे को इस प्रकार काम पर लगाना है कि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए। कहते हैं ना, पैसा ही पैसे को खींचता है। लेसन 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। आपने ऐसे बहुत से खिलाड़ियों और लॉटरी विनर्स के बारे में सुना होगा जो रातों रात अमीर बने और कुछ समय के बाद दोबारा गरीब हो गए। इस बात से हमें एक सीख तो ज़रूर मिलती है कि ये बात मायने नहीं रखती कि आप कितना पैसा कमाते हैं, मायने रखता है कि हम उस पैसे को मैनेज कैसे करते हैं। लेखक के रिच डैड बताते हैं कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और गरीब व मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज़ खरीदते हैं, जिन्हें वे दरअसल एसेट ही समझते हैं। यही कारण है कि एसेट खरीदने वाला लॉन्ग टर्म में अमीर ही बनता है और लाइबिलिटीज़ खरीदने वाला अमीर नहीं बन पाता। अब आप सोच रहे होंगे कि एसेट और लाइबिलिटीज़ क्या है। चलिए समझते हैं। एसेट खरीदने पर वह आपको रिटर्न देता रहेगा, मतलब उस वस्तु की कीमतें बढ़ती ही रहेगी, और लाइबिलिटी खरीदने पर वह आपको रिटर्न न देकर आपसे खर्च लेता रहेगा मेंटेनेंस के नाम पर।
और उसकी फ्यूचर में कीमत भी नहीं बढ़ेगी। सिंपली, एसेट्स इज समथिंग दैट पुट्स मनी इन माई पॉकेट वेदर आई वर्क और नॉट, एंड लाइबिलिटी इज समथिंग दैट टेक्स मनी आउट ऑफ माई पॉकेट। दुनिया में अधिकतर व्यक्ति घर को एक एसेट समझते हैं, परंतु लेखक के अनुसार घर एक लायबिलिटी है, क्योंकि कई वर्षों तक आप इसकी ईएमआई और लोन को चुकाते हो। इस तरह लॉन्ग टर्म में घर एक लायबिलिटी बन जाता है। लेसन थर्ड, माइंड योर ओन बिजनेस। जब कोई अपनी मन पसंदीदा जॉब ज्वाइन करता है तो अधिकतर व्यक्ति अपना मन बना लेते हैं कि उसको यही जॉब ताउम्र करनी है, और वे उसे करते भी हैं। रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि आप वह जॉब करो या कोई अदर जॉब करो, परंतु आपको अपने एसेट कॉलम के ग्राफ को बढ़ाते रहना है। इसी तरह आप इस जॉब की बदौलत फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हो। लेखक रे क्रोक का उदाहरण देकर इस बात को समझाते हैं। जब रे क्रोक ने एक बार अपने सेमिनार में लोगों से पूछा, मेरा क्या बिजनेस है? लोग हंसने लगे और बोले, आप मैकडोनाल्ड्स के फाउंडर हैं, तो आपका बिजनेस फास्ट फूड का है। तब रे क्रोक कहते हैं, वास्तव में मेरा बिजनेस तो रियल एस्टेट का है, और जॉब मैं मैकडोनाल्ड में करता हूँ। मैकडोनाल्ड्स जहाँ पर भी अपनी आउटलेट ओपन करती है, वह उस संपत्ति को भी खरीदता है जिससे मैकडोनाल्ड आज दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यू वाली रियल एस्टेट कंपनी भी है। इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा कि कैसे जॉब में रहकर भी आप अपना बिजनेस कैसे कर सकते हैं और आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। और लेखक ने इसके लिए कुछ तरीके भी बताए हैं जिससे आप अपना एसेट कॉलम बढ़ा सकते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स खरीदना, कोई बिजनेस सेटअप करना, रियल एस्टेट में पैसे डालना और कोई मुनाफा देने वाली संपत्ति खरीदना आदि शामिल किए हैं। ऐसा करने से आप एक नया सोर्स ऑफ इनकम बना लेते हैं। हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये समरी कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट 3 लेसन के साथ अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।